हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज डेट है 22 अक्टूबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 10:12। मार्केट आज थोड़ा सा फ्लैट नोट पे ही ओपन हुआ था। अभी जो चार्ट आप देख रहे हो मिड कैप निफ्टी का है, बिकॉज फर्स्ट ट्रेड मैंने मिड कैप निफ्टी में लिया था अपना। ठीक है, तो मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, कंसोलिडेशन स्टार्ट करी। ठीक है, तो जो मैंने अपना फर्स्ट ट्रेड पंचिंग किया था वो था 934 के आसपास। तो इस कैंडल के आसपास मैंने लिया था जब ये बेसिकली यहाँ से मतलब ये दो कैंडल अपसाइड की ओर भागी थी। मूविंग एवरेजेस से ये मार्केट नीचे नहीं आ रहा था। तो जो ये नेक्स्ट कैंडल थी ये अभी ग्रीन ही थी जब मैंने एंट्री ली थी, बेसिकली नीचे से अपसाइड की ओर जा रही थी। ठीक है, लेकिन ये कैंडल जो है वो नीचे जाके क्लोज हो गई मूविंग एवरेजेस पे एंड मुझे इसको एग्जिट करना पड़ा। इवन तो उसके बाद एक दो तीन कैंडल ऊपर अपसाइड की ओर भागी, लेकिन मैंने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया बिकॉज मूविंग एवरेजेस के नीचे इसने ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया था एंड अगली कैंडल उसके नीचे की साइड ही निकल रही थी, बेसिकली मतलब यहीं पे ओपन हुई थी ऑलमोस्ट। ठीक है, सो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड। बट ये जो ट्रेड था मुझे इसमें कुछ अच्छा खासा लॉस हुआ था। इसमें 10 से 11 पॉइंट्स के आसपास मिड कैप निफ्टी में मैंने एसएल लिया था, जो कि आपको पता ही कितना होता है। ठीक है, 50 क्वान्टिटीज़ के साथ। तो 585 रुपीज़ का मुझे पहले ही ट्रेड में लॉस हो गया था। उसके बाद मैंने जो सेकंड ट्रेड लिया था दैट वाज इन निफ्टी। ठीक है, तो हम निफ्टी के चार्ट पे चल लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी। ऑल राइट, सो निफ्टी में मैंने नेक्स्ट ट्रेड लिया था अपना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ट्रेड लिया था दैट वाज समवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंडल। ये जो पर्टिकुलर कैंडल थी मैंने ये कैंडल जब एक अच्छी सी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी तो इस कैंडल पे मैंने लिया था जब इसने ऑलमोस्ट ये जो अपना प्रीवियस हाई था इसको इसने क्रॉस कर दिया। तो यहाँ कहीं पे मैंने एंट्री बनाई थी और इसके नीचे का मैंने एसएल रखा था। अगली कैंडल फॉल करी और मेरा एसएल सिस्टम में डला हुआ था स्ट्रिक्टली, तो थोड़ा सा मतलब ये समझ लो 2-3 पॉइंट से हिट होने से वो एसएल रहा। बट उसके बाद जो ये 3 कैंडल्स का मूव है ये हमें मिला। ठीक है, और इस प्राइस मूव में मैंने कुछ पॉइंट्स कैप्चर करे। तो जो मेरा सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हुआ मुझे विच वाज 546 रुपीज़। ठीक है, ये मेरा सेकंड ट्रेड का रिजल्ट था। अब बारी आती है थर्ड ट्रेड की। थर्ड ट्रेड जो मैंने लिया था वो लिया था निफ्टी बैंक में। ठीक है, निफ्टी बैंक में लिया था और कहाँ पे लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर आप कैंडल देख रहे हो। ठीक है, अपसाइड जाने के बाद ये नीचे रिवर्स हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसका वेट किया बिकॉज यहाँ पे पिवट पॉइंट था, प्रीवियस स्विंग्स को ही क्रॉस कर रहा था मार्केट। और जो अगली कैंडल थी मैंने उसको इसके ऊपर निकलने का वेट किया। ठीक है, बट ये पर्टिकुलर ट्रेड जो है वो हमारा नहीं चला बिकॉज इसने इवन तो मुझे लगभग 20 पॉइंट के आसपास का ये यहाँ पे मूव मुझे दे रहा था, बट मैंने उसको बुक नहीं किया और ये रिवर्स हो गया एंड देन हमारा जो है वो एसएल इस पर्टिकुलर ट्रेड में हो गया। तो जो एसएल था विच वाज 466 रुपीज़, ये हमारा एसएल था इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो तीनों ट्रेड्स क्लोज होने के बाद जो मेरी आज की पोजीशन है दैट इज़ 505 रुपीज़ इन लॉस। इसके साथ हम आज का डे जो है वो अपना क्लोज कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कोटक नियो की स्क्रीन पे एंड वहाँ पे आपको चल के दिखाता हूँ कि मेरी आज की ओवरऑल पोजीशन एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स वगैरह सब कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए चलते हैं कोटक नियो की स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, तो हम ये आ चुके हैं अपने सेटअप पे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो चलते हैं ऑर्डर्स में और यहाँ पे आपको 7 ऑर्डर्स दिख रहे होंगे बिकॉज एक कैंसिल हुआ था यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर हम जाएँ पोजीशन में तो यहाँ पे 505 रुपीज़ इन लॉस आपको आज की पोजीशन दिख रही होगी। एंड अभी मार्केट में देखो कितना तगड़ा फॉल आया है। अगर हम निफ्टी की बात करें, सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही है और मिड कैप निफ्टी में भी आप देख सकते हो। तीनों इंडेक्सेस में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिला है। अब अगर बात करें अपने ट्रेड्स की, तो जो मुझे लगता है एज पर प्रॉपर सेटअप जो ट्रेड नहीं था दैट वाज दिस पर्टिकुलर ट्रेड जो मैंने बैंक निफ्टी में लिया था, थर्ड ट्रेड। ठीक है, वो मेरा मुझे लगता है कि एक एज पर प्रॉपर सेटअप ट्रेड नहीं था। पहला ट्रेड एज पर सेटअप था बट उसमें मैंने एसएल बड़ा ले लिया था। सेकंड ट्रेड वाज परफेक्टली फाइन, बट थर्ड ट्रेड जो है यहाँ पे मैंने एसएल भी बड़ा लिया और ये थोड़ा सा मेरे सेटअप के हिसाब से भी नहीं था बिकॉज प्राइस मूविंग एवरेजेस के काफ़ी दूर था। ठीक है, और ये पर्टिकुलर लेवल जो जोन थी मैंने बाद में मार्क करी थी प्रीवियस स्विंग देख के। ठीक है, तो इसके अलावा जो प्रीमियम चार्ट है अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक पिवट पॉइंट दिख रहा होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली इस पिवट पॉइंट जब ये कैंडल क्लोज नहीं कर पाई ना तो मुझे डाउट हो गया था। ठीक है, पहले मेरा एसएल यहाँ कहीं पे था। ठीक है, लेकिन मैंने जो ये ओके उसके बाद ये फॉल हो गया मतलब नीचे। ठीक है, फिर उसके बाद अपसाइड निकलने लगा बट जब जब मतलब ये नहीं निकल पाई, कैंडल स्ट्रांगली क्लोज नहीं करी, तो मैंने इसी कैंडल के नीचे का एसएल रख दिया था सिस्टम में और अगली कैंडल ने उसको हिट कर दिया। तो इस तरह से हम जो है वो थर्ड ट्रेड से मार्केट से बाहर हो गए बट एक लॉस के साथ, इवन दो ये
236 240 रुपीज़ तक का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा था थर्ड ट्रेड, बट उसको मैंने बुक नहीं किया एक होप के साथ, जो कि मेरी गलती थी शायद, बिकॉज जब मैंने यहाँ पे देख लिया था कि मार्केट यहाँ से नहीं निकल रहा है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए था, जो कि मेरी गलती थी। ठीक है, बट ठीक है, आज की गलती जो है वो एक लॉस के साथ हमारा डे क्लोज करवा रही है। ठीक है, डेली ऐसा नहीं होगा कि आप, अगर आपने इनिशियली प्रॉफिट्स किए हैं तब उसके बाद एक आधी छोटी सी गलती कर देते हो, देन इट्स फाइन, बिकॉज गलती आप करोगे या नहीं हो। बट अगर मतलब आप कॉस्ट टू कॉस्ट हो या इनिशियली लॉस में हो, फिर भी मिस्टेक कर रहे हो, तो देन मतलब आप रिजल्ट आपको पता ही होने चाहिए कि आप लॉस में ही क्लोज करने वाले हो। समटाइम्स फ्लूक हो सकता है कि आप प्रॉफिटेबली भी क्लोज कर जाओ, बट वो हमेशा नहीं चलती वो चीज़। ठीक है, तो ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडे। इस 505 रुपीज़ के लॉस के साथ आज का दिन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। अब कल कोशिश करेंगे कल अच्छे से ट्रेडिंग करें। बाकी लेट्स सी, देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है, हमें अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं, प्रॉफिट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, वो हमें एडवांस में कुछ नहीं पता। सो कल ही पता चलेगा अपने ट्रेड्स लेने के बाद ही। ठीक है, सो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय बाय।